Hello everyone. Today we are going to study about the attributes of the table tag. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि जिस भी स्टूडेंट ने मेरी इससे प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने टेबल टैग के बारे में बताया है वो प्लीज पहले उस वीडियो को चेकआउट कर ले, क्योंकि जब वो वीडियो आप देख लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और उस प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप उसको इजिली चेकआउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉर्डर एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब क्या है कि ये एट्रीब्यूट जो है हम यूज करते हैं बॉर्डर देने के लिए अपनी टेबल के आगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो टेबल है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बना के दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक टेबल में सिंपल सी एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कि सीरियल नंबर है और बच्चे का नेम है। सीरियल नंबर एंड देन नेम। फॉर एग्जाम्पल 1 एंड दिस इज 2, दिस इज आदित्य एंड दिस इज अजय। ठीक है, अब मैं क्या ये जो बॉर्डर है इसकी, ये जो चारों तरफ लाइंस आ रही हैं, ये जो लाइंस हैं, इन सारे लाइंस को हम कैसे बनाएंगे? बाय यूजिंग द बॉर्डर एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग। अगर हमको एक थिन सी लाइन चाहिए तो हम जो बॉर्डर की वैल्यू है उसको हम 1 सेट कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें एक थिक बॉर्डर चाहिए तो हम जो है वैल्यू जो है वो बढ़ा देंगे, तो हमारा बॉर्डर जो है वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस टेबल का जो हमारे पास गिवन है इसका हम HTML कोड लिख लेते हैं और फिर हम उस पर बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं कि वो हमारा कैसे दिखता है। तो ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर HTML का डिजाइन कर लिया है। टेबल टैग यूज टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टेबल, देन लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर की वैल्यू अभी मैं 1 सेट कर देती हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपकी टेबल है इसमें टोटल आपकी 3 रोज है, 1 2 एंड 3। तो जो पहली रो है आपकी, ये वाली जो रो है, इसमें आपकी दो हेडिंग्स हैं, सीरियल नंबर और नेम की। तो सबसे पहले हम ये वाली रो डिजाइन कर लेते हैं, दैट इज TR TH सीरियल नंबर, TH क्लोज, देन TH नेम एंड TH क्लोज। और हमारी जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट हो गई। अब जब हम नेक्स्ट रो पर आएंगे, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रो में जो मेरा डेटा है वो है 1 और आदित्य। तो हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग द TR टैग। में जो सबसे पहला डेटा है वो है 1, इस टेबल डेटा को क्लोज किया। देन जो नेक्स्ट डेटा है मेरी रो का वो है आदित्य, तो हम यहाँ पर आदित्य लिख देंगे और अपनी TD टैग को क्लोज कर देंगे। और इसके साथ ही हमारी रो भी कंप्लीट हो गई है, तो इसलिए हमने रो को भी क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारी थर्ड रो स्टार्ट है और थर्ड रो में जो हमारी वैल्यूज है वो है 2 एंड अजय। तो अब हम थर्ड रो में वैल्यू दे देते हैं TR TD 2 एंड TD क्लोज एंड TD एंड अजय एंड देन TD क्लोज एंड देन TR। अब इस फाइल को मैं सेव कर लूंगी, फाइल में जाऊंगी, सेव एज में जाऊंगी और मैं अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ विद द नेम table1.html। आपकी चॉइस है, किसी भी नाम से सेव करिए। इसको मिनिमाइज कर लेंगे एंड सी यहाँ पे हमारे टेबल 1 के नाम से एक फाइल बन के आ गई। इसको ओपन करती हूँ, देखते हैं। मैं यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हुई है। यस, यहाँ पे मैंने एंगुलर ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था। ठीक है, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे और अपनी इस फाइल को रिफ्रेश करके देखेंगे तो सी के सीरियल नंबर और नेम जो है वो हमारा आ चुका है। अब हम जो नेक्स्ट हमारा वो है कि हमने बॉर्डर दे दिया अपनी टेबल को। अब हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि हम उस बॉर्डर को एक कलर भी दे दें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमने पहले बॉर्डर सेट किया और फिर हमने बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट यूज किया। बॉर्डर कलर में या तो आप उस कलर का हेक्साडेसिमल वैल्यू लिख दीजिए या आप डायरेक्ट कलर का नेम दे दीजिए। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा टेबल का बॉर्डर है वो रेड कलर का आ जाए, तो मैंने इसलिए लिखा बॉर्डर कलर इक्वल टू
डबल कोट्स में रेड। अब मैं इस फाइल को सेव कर दूंगी, अपनी फाइल पे जाऊंगी और रिफ्रेश करूंगी। सी, तो रेड कलर का बॉर्डर मेरा हो चुका है। उसके बाद जो थर्ड एट्रीब्यूट है वो है हमारा बीजी कलर। बीजी कलर क्या करेगा कि जो मेरी टेबल है उसके बैकग्राउंड में कलर दे देगा। तो यहाँ पे जो हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे वो यूज करेंगे बीजी कलर। यहाँ पे भी अगेन आप हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हो उस कलर की, या आप डायरेक्टली उस कलर का नाम देख सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है टेबल का वो येलो कलर किया जाए, तो मैं बीजी कलर के आगे डबल कोट्स में येलो लिख दूंगी। फाइल पे जाएंगे, इस फाइल को सेव करेंगे और फिर अपने आउटपुट पे आएंगे, रिफ्रेश करूंगी और सी कि मेरी टेबल के बैकग्राउंड में जो है वो येलो कलर आ चुका है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज द सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है? बेसिकली दो टर्म्स यूज होती हैं, एक होती है सेल पैडिंग और एक होती है सेल स्पेसिंग। दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है कि जो सेल स्पेसिंग होती है वो ये बताती है कि सेल्स के बीच में कितनी स्पेस रखनी है आपको, वो हो गई आपकी सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग होती है कि आपको कंटेंट के बीच में और जो ये सेल की बाउंड्रीज हैं इनके बीच में कितनी स्पेस रखनी है, दैट इज द सेल पैडिंग। तो हम वन बाय वन अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ सेल स्पेसिंग। फॉर एग्जाम्पल सेल स्पेसिंग की वैल्यू मैं 50 देना चाहती हूँ, तो मैं टेबल टैग में एट्रीब्यूट यूज करूंगी सेल स्पेसिंग का और उसकी वैल्यू को सेट कर दूंगी। फाइल पे जाएंगे, सेव करेंगे, अपने अपने वेब पेज पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। सी, ये क्या हुआ है कि मेरे जो इतने भी सेल्स हैं ना उनके बीच में 50 की स्पेसिंग हो गई है। ये एक दूसरे से दूर दूर हो गए, तो जो स्पेस है इन सेल्स के बीच में वो हो गई 50 सेट। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं अपनी कंटेंट की स्पेसिंग सेट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं यूज करूंगी सेल पैडिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल पैडिंग की वैल्यू जो है वो 35 यूज कर ली। फाइल पे गए, सेव करा और रिफ्रेश किया। सी, अभी आपने अगर देखा होगा तो पहले मेरे जो सीरियल नंबर था, नेम था, वो सब कुछ इस वाली लाइन से, बॉर्डर से जो एज है इस सेल की बिल्कुल उससे लग के आ रहा था। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि मुझे स्पेस चाहिए, तो मैंने जो स्पेस सेट कर दी वो 35 सेट कर दी। तो ये जो बॉर्डर है ना रेड कलर का और ये जो कंटेंट है इनके बीच की जो स्पेसिंग हो गई वो हो गई सेल पैडिंग। तो आई होप सो कि दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में गूगल ड्राइव पे दे दूंगी, जिससे कि आप वहां से जाके इसके नोट्स को ले सकते हैं, देख सकते हैं। एंड आई होप सो कि दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। वो क्या होता है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि रो स्पैन और कॉल कंसेप्ट के कंसेप्ट को। थैंक यू।